फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित हुआ भारत का सबसे पुराना विंटेज कार प्रदर्शन। हर दिन में है महिला दिवस, करीना कपूर खान ने कहा। तापसी पन्नू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर शेयर किया शाबाश मिट्ठू का नया पोस्टर। पैरालंपिक के रजत पदक विजेता योगेश कथुनिया ने बिहार में पीएम मोदी की चैंपियन से मिलो पहल की शुरुआत की। भारत के खिलाफ FIH हॉकी प्रो लीग मैचों के लिए भुवनेश्वर पहुंची जर्मनी की महिला टीम। 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं में तेजी लाई जाए, पीएम मोदी ने कहा। अपनी ताकत से समाज को बदलने में सक्षम महिलाएं, राहुल गांधी ने कहा। यूक्रेन के सूमी में फंसे सभी 694 भारतीय छात्र पोलटावा के लिए रवाना हो गए हैं, हरदीप पुरी ने कहा। यूक्रेन में सूमी में रूसी सेना ने गिराए 500 किलो के बम, 2 बच्चों सहित 18 की मौत। त्रिपुरा में 33% सरकारी नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, अमित शाह ने कहा। दूरबीन से ईवीएम की निगरानी करेंगे उम्मीदवार, स्ट्रॉन्ग रूम में बाहर 3 शिफ्ट में तैनात रहेंगे समाजवादी पार्टी के नेता। नागरिकों के सर्वोत्तम हित में तेल की कीमतों पर निर्णय ले सरकार, हरदीप सिंह पुरी ने कहा। कांग्रेस अब तुरही फूंक सकती है लेकिन 10 मार्च को विधानसभा में बहुमत हासिल करेगी बीजेपी, उत्तराखंड सीएम ने कहा। बीजेपी की प्रचार मशीनरी बन गई है केंद्रीय एजेंसियां, आदित्य ठाकरे ने कहा। मेरे सपने में आए भगवान कृष्ण, कहा। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी, बीजेपी सांसद ने कहा। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी विधायकों ने किया प्रदर्शन। यूपी में 10 मार्च को बड़ी ताकत बनकर उभरेगी बसपा, सुधींद्र भदौरिया ने कहा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं पीएम मोदी। उत्तराखंड चुनाव का फैसला कांग्रेस के लिए होगा, हरीश रावत ने कहा। उत्तराखंड में करीब 45 सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही कांग्रेस, गणेश गोदियाली ने कहा। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व चुनाव बाद गठबंधन के लिए MGP से बात कर रहा है, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा। भारत में पिछले 24 घंटे में 3,993 नए COVID मामले, 108 मौतें दर्ज की गई। यूक्रेन के विदेश मंत्री का आरोप, लोगों को निकलने नहीं दे रहा रूस का दावा है कि अब तक लगभग 250 यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को नष्ट किया जा चुका है। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति यानुकोविच ने जेलेस्की से युद्ध रोकने का आग्रह किया। भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 15वें दौर की वार्ता 11 मार्च को होगी। विश्व बैंक ने यूक्रेन के लिए 723 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता को मंजूरी दी। अमेरिका का कहना है कि रूस से तेल आयात पर प्रतिबंध को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। यूक्रेन के विदेश मंत्री गुरुवार को रूसी समकक्ष से मुलाकात करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कक्षा 1 में दाखिले की उम्र के मुद्दे पर KVS केंद्र से मांगा जवाब। महिला दिवस पर कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ निकाला जुलूस। प्रियंका बोली, हमें कोई रोक नहीं सकता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बांग्लादेशी नरसंहार के लिए अमेरिका पाकिस्तान पर लगाए प्रतिबंध। यूपी में आजम खान को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में हाई कोर्ट से जमानत। आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में अफगानिस्तान सबसे ऊपर। भारत ने मोडोरोस में मलयन सशस्त्र बलों पर आतंकवादी हमले की निंदा की। पाकिस्तान में एयर इंडिया का प्लेन हाईजैक करने वाले आतंकी ज़हूर की हत्या, 2 हमलावरों ने मारी गोली। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हरित अर्थव्यवस्था, पीयूष गोयल ने कहा। IBM ने किया रूसी बाजार से अपना कारोबार समेटने का ऐलान। एप्पल 8 मार्च के कार्यक्रम में अधिक शक्तिशाली मैक मिनी का अनावरण करेगा। नए iPad Air के लिए कोई डिजाइन परिवर्तन अपेक्षित नहीं है। दिल्ली पुलिस ने महिला कर्मियों को डिफेंस कॉलोनी स्टेशन समर्पित किया। महिला उम्मीदवारों से बल में शामिल होने पर प्रश्नों के साथ चलने का आग्रह किया। भाजपा से निलंबित नेता जॉय प्रकाश मजूमदार तृणमूल कांग्रेस में शामिल। फीफा ने यूक्रेन के खिलाफ स्कॉटलैंड का विश्व कप क्वालिफिकेशन प्ले ऑफ स्थगित किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने यूक्रेन से लौटने पर 77 छात्रों का स्वागत किया। 12,000 रूसी सैनिकों की मौत, तबाह किए 303 टैंक, 48 एयरक्राफ्ट और 80 हेलीकॉप्टर्स। रूस से जंग के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा। यूक्रेन ने IAEA से रूस को तकनीकी संसाधनों तक पहुंचने पर प्रतिबंध लगाने को कहा। यूक्रेन संघर्ष, रूस ने कीव, चेनिहाविव, सूमी, खार्किव, मारियूपोल में मानवीय गलियारों के लिए संघर्ष विराम की घोषणा की। BSF ने महिला दिवस पर सीमा भवानी शौर्य अभियान की सवारी को हरी झंडी दिखाई। नीता M अंबानी ने हिंदी में महिला सशक्तिकरण मंच हर सर्कल लॉन्च किया। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच की जेलेस्की से अपील, किसी भी कीमत पर रोके युद्ध। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण क्रेडिट सुइस ने भारतीय इक्विटी को डाउनग्रेड किया। सेंसेक्स 4 दिन की गिरावट के साथ टूटा, 581 अंक ऊपर बंद हुआ।
अब तक 20 लाख यूक्रेनियों ने छोड़ा देश, यूएन ने कहा। ड्रग्स मामला, एसएडी के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की न्यायिक हिरासत 22 मार्च तक बढ़ी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो बोले, रूस के बिना स्थायी शांति की बात करना संभव। यूक्रेन के सूमी से भारतीय छात्रों को निकलने का अभियान शुरू, पहला दल बस से पोल्टोवा रवाना। 31 किलोमीटर पर केजी माइलेज के साथ लॉन्च हुई मारुति डिजायर सीएनजी कार। नई वोल्क्सवैगन वर्टस कॉम्पैक्ट सेडान ने किया ग्लोबल डेब्यू, भारत में जल्द होगी लॉन्च। 2022 लेक्सस एनएक्स 350 हर्ट्ज एसयूवी भारत में कल होगी लॉन्च। एमजी भारत में लॉन्च करेगी का सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार, टाटा टाइगोर ईवी को मिलेगी टक्कर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लखनऊ के ऐतिहासिक स्मारकों में महिलाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। दिल्ली में बवाना में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बमबारी रोकने के बाद आएगा यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र का शव, कर्नाटक सीएम ने कहा। औरैया में दरोगा ने पेश की इंसानियत की मिसाल, नहर में कूदकर डेड बॉडी को निकाला बाहर। एप्पल ने सफारी टेक्नोलॉजी प्रीव्यू के लिए नया अपडेट जारी किया। नेटफ्लिक्स ने मसाबा सीजन 2 का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया। गैल गैडोट, जेमी डॉर्नर स्टारर हार्ट ऑफ स्टोन से हॉलीवुड में डेब्यू करेंगी आलिया भट्ट। भारतीय महिला फुटबॉलरों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर अपनी सफलता की कहानी साझा की। महिला वनडे रैंकिंग, मिताली चौथे स्थान पर, लैनिंग दूसरे स्थान पर। भारत के पास उत्कृष्ट राजनयिक सेवा है, वे जानते हैं कि क्या करना है, रूस यूक्रेन संकट पर जर्मन दूत लिंडनर कहते हैं। रूस का दावा है कि अब तक लगभग 2500 यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को नष्ट किया जा चुका है। भारतीय सेना ने जम्मू में मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। पीएम मोदी ने जल संरक्षण के लिए वार्षिक नदी उत्सव मनाने का आह्वान किया। फीफा विदेशी खिलाड़ियों को यूक्रेन और रूस छोड़ने देगा। HCL ग्रांड 2022 ग्रामीण भारत के लिए भारत के सबसे नवीन गैर सरकारी संगठनों और उनकी परिवर्तनकारी विकास परियोजनाओं को मान्यता देगा। भारतीयों सहित यूक्रेन में सभी निर्दोष नागरिकों को सुरक्षित निकाला जाए, यूएन में भारत ने कहा। और आइए अब जान लेते हैं क्या है 9 मार्च का इतिहास। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1959 की। दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली बार्बी डॉल ने न्यूयॉर्क के अमेरिकन टॉय फेयर में अपनी जिंदगी शुरू की थी। और 1996 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बैंगलोर में विश्व कप क्वार्टर फाइनल मैच जीता। जावेद मियांदाद द्वारा खेला गया यह आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच था। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।